हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने मैं दो तरह के क्वेश्चन लाया हूँ। जैसा कि एक में आपको दिख रहा होगा एरर फाइंड आउट करना है और दूसरे में देखेंगे आप सबके हर सेंटेंस के बगल में आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। तो पहले आप लोग इस पार्ट वाले सेंटेंस में देखेंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग खुद से प्रयास करें और देखें कि आप कितनी गलतियां इसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लें और पहले ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तो आप मैच करेंगे कि आप कितना गलत और कितना सही किए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको एरर वाले सेंटेंस से बताऊं कि आप किन किन बातों को ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है कि मिस्टेक कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग को मैं जो पॉइंट बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप ये फाइंड आउट करना सीख जाएंगे कि कैसे सेंटेंस में एरर फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह के सेंटेंस को देखे होंगे, इसके आंसर भी हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन कैसे आपको सॉल्व करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, आपको मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहला यानी कि एवरी डे आई एम वेकिंग लेट। ये आपके एवरी डे के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वैसे सेंटेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये हर दिन की बात कर रहा है कि मैं सुबह लेट उठता हूं, है ना। एवरी डे आई एम वेकिंग लेट। तो आप यहां क्या करेंगे, आई एम वेकिंग लेट नहीं बल्कि हो जाएगा आई वेक अप लेट। ठीक है, आप वहां पर करेंगे, यहां मिस्टेक आपका है, आप वहां लिखेंगे आई, मैं यहां देता हूं आई वेक अप लेट। फर्स्ट वाले में आपने देखा। ठीक है, बाकी आपका जैसे था वैसे लिखेंगे, एवरी डे आई वेक अप लेट। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, इफ आई विल गेट अ बेटर जॉब, है ना, आई विल बाय अ कार। यदि मुझे एक बेहतर जॉब मिल जाएगी ना तो मैं एक कार खरीदूंगा। ठीक है, यदि इफ वाले सेंटेंस से आपको दैट मींस सेंटेंस स्टार्ट हुआ इफ से, तो वैसे कंडीशन में आपको विल यूज नहीं करना है। ठीक है, आप अब सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, इफ आई गेट अ बेटर जॉब आई विल बाय अ कार। ठीक है, इफ वाले सेंटेंस में ध्यान देंगे, इफ के साथ आपको विल या शैल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस थर्ड में देखेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें विल जो है ये आपको एरर फाइंड आउट करने को एरर मिला। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। The new Democratic Party is increasing their popularity. ये है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, यहां पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जा रही है जहां पर इज से इसको सिंगुलर में इंडिकेट किया गया है, लेकिन आगे जाकर इसी को प्लूरल कर दिया गया, जो कि ये रॉन्ग है। यहां पर देयर नहीं होना चाहिए, यहां पर इट्स होना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसे सिंगुलर से इंडिकेट कर रहे हैं तो आगे जाकर के भी ये सिंगुलर ही होना चाहिए था, यानी देयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर नहीं होना चाहिए, यहां पर इट्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान दीजिए, डिड यू नो दैट एनिमल हैव नॉट द सेम राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। यहां ध्यान से देखेंगे, इसमें जो यूज किया गया सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट हैव के बाद नॉट नहीं यूज करना चाहिए। वैसे कंडीशन में आपको यहां यूज करना चाहिए था डू नॉट, तब आप हैव यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट हैव यूज करना रॉन्ग हो जाएगा, आपको पहले यहां यूज करना पड़ेगा डू। चूंकि नेगेटिव है तो आप यहां नॉट को यहां से रिमूव करेंगे और यहीं पर लिखेंगे आप डू, यानी डोंट हैव लिख सकते हैं या डू नॉट हैव लिख सकते हैं। ठीक है, डिड यू नो that animals do not have the same right, ठीक है, around the, ठीक है, world। तो do not have या फिर don't have बोल सकते हैं, don't have। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान रखिए, I have been living here since I am born। देखिए, तो आप अभी प्रेजेंट की बात नहीं बल्कि पास्ट में बताएंगे कि जब मैं जन्म लिया था, तो यहां पर एम नहीं होगा बल्कि यहां पर क्या होगा, वॉज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, I often wonder how many opportunities
आई वुड हैड। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब भी मॉडल वाले वर्ड आपको दिख जाए तो वैसे कंडीशन में आपको मॉडल के बाद वर्ब के फॉर्म चेंज नहीं करने चाहिए, बल्कि यहाँ हैड नहीं, यहाँ पर आपको हैव लिखना चाहिए। ठीक है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि मैं यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास कर लिया होता तो आज मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते। ठीक है ना, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो ऐसे भी ध्यान देंगे, आपको जब भी आपको मॉडल वाले वर्ड दिखाई दें तो उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, आई विल लाइक टू हैव अ बेटर जॉब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आई विल लाइक यहाँ होना चाहिए आई वुड लाइक। ठीक है, यहाँ इच्छा प्रकट की जा रही है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में इच्छा प्रकट करने के लिए आई विल लाइक नहीं, बल्कि आई वुड लाइक होता है। आई वुड लाइक टू हैव अ बेटर जॉब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, है ना, तो आई वुड लाइक। ठीक है, यहाँ इच्छा की बात हो तो वैसे कंडीशन में आप वुड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्राइम एंड पनिशमेंट आर रादर अ थ्रिलिंग एंड इंटरेस्टिंग बुक। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि क्राइम एंड पनिशमेंट जो वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, और लास्ट में बताया गया है इंटरेस्टिंग बुक है, ये बुक है। तो क्राइम एंड पनिशमेंट एक बुक है, तो फिर यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा। ठीक है, तो इसमें आप आर नहीं बल्कि यहाँ पर आप इज यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। अब ध्यान देंगे, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत आसानी से बना पाएंगे। इसमें बोला गया है कि सी हेल्प्स मी, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब अपने फिफ्थ फॉर्म में। मैंने बताया था कई बार कि जब भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने फिफ्थ फॉर्म में हो तो आप अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो डू या डज यूज करेंगे, डू या डज। आपको पता ही है कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू होता है। ठीक है, याद रखिए इस बात को, आई वी यू दे और प्लूरल इन सभी के साथ डू यूज होता है। और यहां देख रहे हैं आप सी लिखा हुआ है, तो सी के साथ आप क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव जब बनाएंगे आप तो आप लिखेंगे सी डज, ठीक है, नॉट। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जब भी डू डज यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंस हो, नेगेटिव अगर आप लिख रहे हैं तो नॉट ले करके आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो सी डज नॉट हेल्प मी, यहां पर लगा हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, राहुल रोट अ लेटर। ठीक है, ध्यान से देखिए, राहुल रोट अ लेटर, और इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो आप देख रहे होंगे फिर से सब्जेक्ट प्लस V2 है। तो जब भी आपको V2 दिखाई दे तो वैसे कंडीशन में आपको did यूज करना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो आप जब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो वैसे कंडीशन में did पहले लिखेंगे और उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा did राहुल। ठीक है, और आपको बताइए जैसा कि मैंने कहा कि डू हो, डज हो या डिड हो, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आप फर्स्ट फॉर्म लिखिए, रोट के जगह पर राइट लिखेंगे, राइट। ठीक है, और लेटर, लेटर। नेक्स्ट देखिए, सी ड्रैंक मिल्क, और इसको पैसिव में चेंज करना है। फिर ध्यान देंगे जब पैसिव की बात हो और वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में हो तो वैसे कंडीशन में आप वाज या वर यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सी ड्रैंक मिल्क, तो पहले आप मिल्क को, चूंकि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट बुलाते हैं, सब्जेक्ट को बाद में, तो मिल्क पहले लिखेंगे आप जब पैसिव में लिख रहे हैं तो पहले आप लिखेंगे मिल्क, मिल्क। और मिल्क चूंकि अनकाउंटेबल इसलिए वॉज लिखेंगे, मिल्क वॉज। और वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में पैसिव में लिखना है, तो ड्रंक, ड्रंक बाई। ठीक है, और सी का क्या रहेगा, हर। क्लियर। नेक्स्ट, सी इज रनिंग वेरी फास्ट, इसमें एडवर्ब पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम कौन आया है, फास्ट, एंड रन को फास्ट से दैट मींस क्वालिफाई किया गया है, और फास्ट को क्वालिफाई करने के लिए वेरी, यानी दो एडवर्ब इसमें आए हैं। तो अंडरलाइन आपको एडवर्ब करना था, तो फास्ट भी हो गया और वेरी भी हो गया, ये दोनों, यानी फास्ट एडवर्ब जो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको फास्ट भी है और वेरी भी है। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देखिए, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, इसमें पूछा गया किस तरह का सेंटेंस है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, है ना, तो वैसे का एडवाइस दे रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब आप प्लीज देख रहे हैं यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, सी हैज, ध्यान दीजिए, हैज या हैव हो, रूल लेकर ध्यान से देखेंगे आप लोग, हैज या हैव हो तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होता है,
जब टेक का थर्ड फॉर्म यहाँ टेकन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर माई सिस्टर, ठीक है, और इसमें अंडरलाइन करना है प्रोनाउन को। कल भी मैंने बताया था कि नाउन के पहले जो वर्ड रहेगा उसको प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ध्यान देंगे, उसको एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए आप प्रोनाउन यू को करेंगे, ठीक है। तो आपका अंडरलाइन जो होगा वो यू होगा। यू जो है आपका प्रोनाउन है, यू जो आपका है ये क्या है, प्रोनाउन है। और इस कौन सा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना, यू आपका प्रोनाउन है। इससे हमें देखा टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन होता है, टेकन, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए ध्यान से, अ डॉग इज फॉलिंग, ठीक है, एक कुत्ता जो है गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है, रिवर में गिर रहा है। तो मोशन के साथ जब हो तो इनटू लिखेंगे, है ना, मोशन के साथ हो तो वहां पर आपका इनटू होगा, और ऑलरेडी उस एरिया उस कंपाउंड के अंदर होगा तब आप यूज करेंगे, ठीक है। इसमें करेक्ट प्रिपोजिशन यूज करके बोल रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे, सी इज ब्लैंक मोस्ट टैलेंटेड, है ना, और इसमें आपको आर्टिकल यूज करने को बोला गया, तो मोस्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में द लगाते हैं, ठीक है, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर माई ब्रदर, इसमें एडजेक्टिव अंडरलाइन करने के लिए कहा जा रहा है। कल भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जब नाउन के पहले जो वर्ड आकर उसको क्वालिफाई कर रहा है तो यही आपका जो है माई जो है क्या है, माई आपका एडजेक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि यदि आप इसी तरह से अभी तक मैंने जितने रूल्स आप लोगों को बताए हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो, एक्टिव या पैसिव हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो, या टेंस हो, या सेंटेंस हो, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, यानी कहने का मतलब है अलग अलग टॉपिक पे मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस सेंड किया हूँ, और आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका फायदा भी उठाया, यानी वो अप टू डेट हैं, और उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों का सही भी होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी गलतियां उनकी हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप लगातार अप टू डेट रहेंगे, यानी मेहनत करेंगे, तभी बेहतर कर पाएंगे। एक दिन में यदि आप सोचेंगे कि मैं बहुत कुछ कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको लगातार परिश्रम करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। आपको पता ही है कि किसी भी कार्य को लगातार करने से आपको उसमें सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको सफलता मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत मेहनत करने के कारण से एक बार में सफलता मिलती है, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी इस तरह के सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले सारे रूल्स को ध्यान में रखें और उसी रूल के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करें। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ करके टाइम वेस्ट करें, आप स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और बस उस सेंटेंस में क्या नहीं होना चाहिए बस उस पर फोकस करें, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य करें। थैंक यू।